हैंडल दी सिलेबस ऑफ लॉ। तो सीए फाउंडेशन के बच्चे, आई एम श्योर आप सभी का दिमाग में ये हमेशा एक डाउट चलता रहता है, क्योंकि आपने इससे पहले लॉ कभी नहीं पढ़ा है। तो व्हाट इज द राइट अप्रोच टू स्टडी लॉ, लॉ को कैसे पढ़ना है, लॉ के सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए, किस तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती है। तो चलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इन सारी चीजों को मैं एड्रेस करूं, राइट? ओके, तो सबसे पहले आपको लॉ कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉ सबसे पहली बार पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले जब आप किसी भी एक्ट को पढ़ते हो, अब फाउंडेशन में आप बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने वाले हैं, तो सबसे बेसिक चीज जो आपको करनी है कि सबसे पहली बार जब आप किसी भी एक्ट को पढ़ रहे हैं, आपको एक्ट को 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, यू शुड डेफिनेटली क्लियर द कॉन्सेप्ट्स विद द टीचर। क्योंकि क्या होता है, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, तो आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आप उसे आंसर कर पाओगे। तो फर्स्ट बेसिक थंब रूल इज कि आपको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं। सेकंड, लॉ में पढ़ने के लिए बहुत सारे एक्ट है, सीए फाउंडेशन में लॉ में बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो क्या होता है, जब आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तो कंपनीज भूल जाओगे, कंपनीज पढ़ोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको याद नहीं रहेगा। तो कंटिन्यूअस रिविजन बहुत जरूरी है। मैं आपको सजेस्ट करती हूं, सभी सीए फाउंडेशन के बच्चे, जो सुबह का टाइम होता है ना, मॉर्निंग टाइम, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई करने का। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह के एटलीस्ट 2 to 2.5 आवर्स लॉ की रिवीजन में देना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा, जो भी एक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनको आप रिवाइज कर पाओगे। देखो, जब तक आप एक्ट्स को ब्रश अप नहीं करोगे, आपका दिमाग अब कंप्यूटर तो नहीं है कि एक बार फीड कर लिया वो हमेशा याद रहने वाला है, नहीं, याद नहीं रहने वाला है। आपको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है सारे के सारे एक्ट्स को। लेकिन मैं एक और चीज आपको बता दूं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रिवाइज करवाने वाली हूं आपके सारे एक्ट्स। आई होप आपको पता है, यूट्यूब पे 11th of April से मेरा एक फुल 20 डेज बैच आ रहा है, जिसमें हम बहुत सारे एक्ट्स रिवाइज करेंगे, उनके ऊपर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट? तो डोंट यू वरी, उसका सारा डिटेल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूं। ऑलराइट, सेकंड, जैसे मैंने बोला, रिविजन करना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अभी आपके एग्जाम में बहुत समय बाकी है, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूं, क्योंकि बच्चे आंसर राइटिंग में बहुत वीक होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं लेकिन उसको पेपर पे कैसे लिखना है, राइटिंग समझ में नहीं आती है। तो मैं आप सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगी, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आप लिख के करना ट्राई करो। 2 क्वेश्चंस तो एक आप अपना टारगेट सेट कर लो कि एवरी डे आप 2 क्वेश्चंस लिख कर देखोगे, तो फिर आप मैजिक देखना इस चीज का कि आपका 1 महीने में आंसर राइटिंग कितना इंप्रूव हो जाएगा। तो जो जो एक्ट्स आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो, उनके कुछ क्वेश्चंस को लीजिए, मेक श्योर कि आप 2 क्वेश्चंस को लिख के देखो। लिखने से ना आपको पता चलेगा कि आप कहां वीक हो, कहां पे आपसे लिखा नहीं जा रहा है, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस, देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा तो नहीं होता कि आप पहली बार लिखो और पूरा आंसर परफेक्ट निकले, नहीं। जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा आप कहां पे गलत जा रहे हो, कहां पे आपको वर्ड्स रिकॉल नहीं हो पा रहे, क्या लिख सकते थे। और जब आप अपने आंसर को सजेस्टेड आंसर के साथ, मतलब इंस्टीट्यूट के दिए हुए आंसर के साथ मैच करोगे ना, दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे लिखना है और कहां गलती हो रही है। तो देखो, ये कुछ चीजें होती है जो खुद से फिगर आउट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इन 3 चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, पहले जितना पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ो, सेकंड रिवीजन करो, एंड थर्ड आप कम से कम 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस एवरी डे कीजिए। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, अभी आपके एग्जाम में अच्छा खासा समय बाकी है, आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आप रोज 2 क्वेश्चन लिखने लग जाओ, आपका राइटिंग जो है ना, राइटिंग स्पीड से लेके आपका क्वालिटी ऑफ आंसर यहां से यहां चला जाएगा। बट एनी विच वेज, जैसे मैंने बोला, वरी नॉट, मैं आप लोगों के लिए 11th of April से सीए फाउंडेशन का एक फुल फ्लेजेड 20 डेज का बैच ला रही हूं, जहां आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तीनों होने वाली है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है थोड़ी सी देर में, जहां पूरा शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इस पूरे रिवीजन का। ये 20 डेज के रिवीजन यूट्यूब पर होने वाले हैं। तो अगर आप लॉ में वीक हो तो वेट फॉर माय नेक्स्ट अनाउंसमेंट, एक फुल प्रूफ बैच होने वाला है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इस पर्टिकुलर 20 डेज के बैच में, राइट? ओके एवरीबॉडी, सी यू एंड wait for the timetable, wait for the schedule of the 20 days batch,
एंड आई होप दैट आप एक्साइटेड है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस बैच के लिए. ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स.